चलो स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। अभी हमने पेरीमीटर ऑफ सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं और अब हम आज कर रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आता है किसी को? यस, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू वही है 22/7 और 3.14 और पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस हो गया है ना, तो ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, बस इसमें तो कुछ और समझाना ही नहीं, फॉर्मूला लगाते जाओ, आंसर निकालते जाओ। अब आप लोग करो फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। हो गया? पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2। नहीं बेटा, रॉन्ग है। पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 दो बार आएगा। यस, और उसके आगे यस। गुड आफ्टरनून। सिंपल है बेटा, 22/7 इसको 4.2 और 4.2 दो बार लिखे, इनको मल्टीप्लाई करना है। 4.2 का डेसिमल हटा सकते हो 42/10 इंटू 42/10। फिर 10 की कटिंग मत करो, 7 की 42 से कटिंग कर दो। ऊपर सारा कुछ मल्टीप्लाई होगा और नीचे 100 है तो 2 नंबर से पहले डेसिमल लग जाएगा। इजी है, करो इसको। हाँ, यस, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 7। यस, बाकी बच्चों का पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा 22/7 इंटू 3.5। ये 7/2 है ना, डायमीटर क्योंकि 7 है तो रेडियस हो गया 7/2। 7/2 को कन्वर्ट कर लो, 3.5 आ गया तो 35/10 इंटू 35.7 की 35 से कटिंग हो गई, 5 आया ऊपर। 22 इंटू 5 इंटू 35 करो और अपॉन 100, तो ये आ रहा है 38.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। क्या आया? यस, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आसान था। अगला क्वेश्चन करो, 2.1 रेडियस, फाइंड द एरिया। 2.1 मीटर रेडियस है, फाइंड द एरिया। ओके, यस, सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर था, हाँ, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 7 किलोमीटर्स। कितना आया? यस, पहले सेंटीमीटर दिए थे, अब किलोमीटर दिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज डायामीटर इज 8.4 सेंटीमीटर। डायामीटर 8.4 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा? 50। हाँ, बाकी बच्चे नहीं सॉल्व कर रहे क्या? और बच्चों का क्या आया फिर मैं बताती हूँ सही है कि गलत है। ओके, सही है आंसर 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमीटर दिया हुआ था 8.4, उसको अपॉन 2 करो तो 4.2 आ गया। रेडियस, अब पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा लो 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4. ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 5.6 मीटर्स। थोड़ा सा गलत है, फिर से करो। और किसका आ गया आंसर? यस, मुझे लग रहा है आज 2-3 बच्चे ही कर रहे हैं, बाकी आराम से बैठे हुए हैं। संतोष कुमार, आपका क्या आंसर है? क्यों, आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता? तो कटिंग करके मल्टीप्लाई करो, थोड़ा कोशिश तो करो। आकांक्षा, आपका क्या आंसर आया? सिंपी, आपका? आप में से कौन कौन पढ़ना चाहता है मैथ्स? ओके, 2 बच्चे। और तो फिर आंसर क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग? नहीं समझ आ रहा तो भी बताओ, आ रहा है तो करो, सॉल्व करो। बोलो टाइम चाहिए थोड़ा सा करने। डायमीटर होता है 2 टाइम्स रेडियस। डायमीटर दिया हुआ है, उसको अपॉन 2 करो, रेडियस आ जाएगा, फिर पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ। अब सॉल्व करके सब बच्चे अपना अपना आंसर देंगे मुझे। डायमीटर है 5.6 मीटर। आपने एरिया फाइंड करना है, पहले इसको रेडियस में कन्वर्ट करो। क्या बेटा? एरिया, हाँ, 8.2 कैसे आ रहा है? हाँ, 2.8 आ रहा है। यस, अब एरिया निकालो, पाई आर स्क्वायर। यस, क्या बेटा? मेरे को तो क्या नहीं है, आप शोर ना होने दो अपने पीछे से, बाकी बच्चे तो डिस्टर्ब होते हैं। उनको बोलो हमारा पढ़ाई का टाइम है, शोर मत मचाओ। अरे क्यों तंग कर रहे हो? अंश को पढ़ने क्यों नहीं देते हो बेटा? आप भी अपनी पढ़ाई कर लो इतनी देर। नहीं, अब हो गए ना चुप। मेरे से बात कराओ, बोलो मैम से बात करो। कौन बातें कर रहा है? नाम बताओ कौन बोल रहा है? नहीं, पर आप पढ़ोगे कैसे इतने शोर में? उनको चुप करवा दो ना बेटा। ओके, हाँ, चलो आंसर बताओ, सॉल्व करो आप लोग। कितना दोबारा बताना। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सबका हो गया 24.64 मीटर स्क्वायर। ओके, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 7 किलोमीटर। यस, यस, आगे आगे क्या लगेगा? हाँ, किलोमीटर स्क्वायर।
यस 38.5 किलोमीटर स्क्वायर सही है। अब आपको अगला क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। द एरिया ऑफ ए सर्कल इज गिवन 154 मीटर स्क्वायर एंड यू आर टू फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब एरिया दिया हुआ है, रेडियस फाइंड। आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया का फॉर्मूला लगाओ, वहां से रेडियस निकल आ गया 7। 7 क्या चीज है? 7 के आगे क्या यूनिट लगेगा? स्क्वायर। ये बेटा अब तो रेडियस निकाल रहे हो। अगला क्वेश्चन करो। इफ द एरिया ऑफ, अच्छा एक मिनट, अब एरिया अगर दिया हो 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर तो रेडियस क्या होगा? आपको पाई दिया हुआ है, पाई को एज इट इज यूज कर लो। 4 पाई दिया हुआ है ना एरिया, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आर कितना हो गया? 2, 4 का स्क्वायर रूट। अगला क्वेश्चन है। इफ एरिया इज 55.44 मीटर स्क्वायर फाइंड द रेडियस। 55.44 क्या बेटा? नहीं, थोड़ा सा गलत है। नहीं, थोड़ा सा गलत है, दोबारा कर लो। नहीं बेटा। अच्छा ओके। और कहाँ हो रहा है तूफान? इतना तूफान आया हुआ है। चलो बाकी बच्चे तो पढ़ो। 4.2 आता है इसका आंसर बेटा। 4.2 इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों आया? 55.44 था। 11 से कटिंग हो रही है, 2 से भी हो रही है। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 55.44। ये हो गया आर स्क्वायर। 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5544/100। आर स्क्वायर हो गया 5544 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू, अब 22 की कटिंग हो रही है 11 के टेबल से। पहले 2 से भी कर सकते हो या 11 से। 11 2 जार 22, 11 5 जार 55, 4 पे नहीं जा रहा 0, 11 4 जार 40, फिर 2 से हो रही है 2 2 जार 4, 5 जार 2। 252 को 7 से करो। अब आप इसके फैक्टर्स भी बना सकते हो क्योंकि बाद में आपको ये आ रहा है 1764। इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, आर आ जाएगा। 4 4 जार 16, स्क्वायर रूट निकाल लो तो ये 42 आ रहा है। आया? और अगर ऐसे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 252 इंटू 7 अपॉन 100, तो ये मल्टीप्लाई करके 1764 अपॉन 100, तो ये आ गया 17.64। इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। आ गया बच्चों? अब तो मैंने बता दिया हुआ है, अब इजी हो गया। हाँ 21 इंटू 242 आ गया है ना। ओके अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द रेडियस इफ एरिया इज 1.54 किलोमीटर स्क्वायर। हाँ 1.54 मीटर किलोमीटर स्क्वायर एरिया। हाँ बेटा, हाँ बेटा किलोमीटर स्क्वायर। यस 0.7 किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन और कर लो। हो गया सबका? अच्छा कर लो कोई बात। अगला क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज 4 पाई आर सेंटीमीटर्स। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? हाँ नहीं बेटा, 4 पाई आर पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ यस 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 पाई आर, है ना। सो एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं कंटिन्यू। ओके बाय बाय। नहीं ऐसे कैसे हो जाना चाहिए? सोचो आप लोग। इस रमित ने कैसे आंसर निकाला? हमारा जो ये है 2 पाई आर होता है ना फॉर्मूला, है ना। वैसे 2 पाई आर होता है ना सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। हाँ तो यहाँ पे ये 4 पाई आर है। इसका मतलब आर की जो आर जो है वो 2r के इक्वल हो गया ना। 2 ट्वाइस हो गया, ट्वाइस रेडियस है ये। हाँ ये ट्वाइस 2 पाई आर हुआ ना। इसका मतलब आर की जो एक्चुअल वैल्यू है वो डबल थी। देखो ये 4 पाई आर जो है ना ये पेरीमीटर है सर्कल का, है ना। 4 इंटू 22/7 इंटू आर, है ना। तो वैसे हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसको हम कैपिटल आर ले लेते हैं, 2 पाई आर, है ना। तो आर जो है वो किसके इक्वल हो गया? 2 टाइम्स आर के। अब एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम ये आर की जगह 2r यूज कर रहे हैं, पाई, उसके बाद आर की जगह ब्रैकेट में 2r होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4r स्क्वायर, पाई 4r स्क्वायर। सो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमें जो दिया हुआ है ना उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया है पेरीमीटर इज 4 पाई आर, जबकि पेरीमीटर वैसे तो 2 पाई आर होता है ना। तो हम वो आर दूसरा है, ये आर दूसरा है, तो उस रेडियस का डबल आ रहा है सरकमफ्रेंस में। जो इसमें दिया हुआ है उसका डबल है एक्चुअल में रेडियस। ठीक है, तो अगर हम 2r यूज करते हैं तो सर्कल का एरिया क्या हो गया? 2 पाई पाई आर स्क्वायर की जगह पाई 2r होल स्क्वायर। तो वहां से ये बेटा आप समझे नहीं। पेरीमीटर
ऑफ ए सर्कल इज 4 पाई आर, ये हमें उसकी वैल्यू दी हुई है, उन्होंने पाई को काटा नहीं है। जैसे सर्कमफ्रेंस मान लो 54 है, तो हमें दिया हुआ है 54 की जगह 2 4 आर 8, 2 5 108 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये रेडियस का डबल हो रहा है ना, रेडियस का डबल हो रहा है ये, है ना। इसी तरह यहाँ पे ये 4 पाई आर दिया हुआ है, 4 पाई आर को स्प्लिट करो 2 टाइम्स 2 पाई आर, ये है ना। ब्रैकेट हम खुद सॉल्व कर रहे हैं, 4 पाई आर को स्प्लिट करो तो ये 2 टाइम्स 2 पाई आर हो रहा है, ठीक है। अब सर्कमफ्रेंस जो है, सर्कमफ्रेंस तो सेम रहता है ना, सर्कल डबल हो गया, इसका मतलब सर्कल जो है उसका 2 पाई आर होता है ना सर्कमफ्रेंस। तो अब ये 2 टाइम्स 2 पाई आर है, इसका मतलब आर की वैल्यू बढ़ी है, 2 की वैल्यू वही रहती है, पाई की वैल्यू वही रहती है, आर वेरी कर सकता है ना, आर चेंज हो सकता है। तो आर जो है वो 2 टाइम्स आर है, ठीक है। तो 2 आर का जब हम पाई आर स्क्वायर निकालेंगे तो आर का डबल लेंगे, 2 आर का डबल हो तो 2 आर होल स्क्वायर और आगे पाई, तो ये 4 आर स्क्वायर पाई, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू पाई इंटू आर, है ना। एरिया का फॉर्मूला है पाई इंटू आर, ठीक है। अब ये 2 पाई आर की जगह 4 पाई आर है, तो 2 ही रहेगा, पाई रहेगा, इसका मतलब आर डबल हो गया ना, आर की वैल्यू डबल है ना, अब सर्कल डबल हो गया, इसका मतलब उसका साइज जो है वो बड़ा हो गया, रेडियस डबल हो गया। अब रेडियस को डबल करते हैं तो एरिया में पाई आर स्क्वायर में पाई और ब्रैकेट में 2 आर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब समझ आ गया? ओके, चलो बाय बाय। अच्छा है ना, ऐसे क्वेश्चंस करके आपको नॉलेज भी बढ़ती है और ज्यादा अच्छे से क्रैक करने आ जाते हैं क्वेश्चंस, है ना। हाँ, एरिया ऑफ सर्कल कर रहे हैं। हाँ, वो सर्कमफ्रेंस वाला कंप्लीट हो गया था कल, आज एरिया शुरू किया हमने। क्यों, ऐसा क्यों? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ज्वाइन कर लिया करो, 5-10 मिनट लेट भी आ गए कोई बात नहीं, आ जाया करो, ठीक है। ओके बेटा, अच्छा ठीक है बेटा, ओके बाय बाय।